मुंबई समेत 29 महानगर पालिका के चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। बीजेपी ने मुंबई महानगर पालिका में बड़ी जीत हासिल करी ही। उसके अलावा आसपास की महानगर पालिकाओं में भी बीजेपी ने अच्छी खासी जीत हासिल की है। करीब 22 से ज़्यादा महानगर पालिका पर बीजेपी कब्जा करने के पूरी तरह से अग्रसर हो चुकी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा है वो ये कि आखिरकार ठाकरे भाइयों के आने के बावजूद उन्हें करारी हार क्यों झेलनी पड़ी। ठाकरे भाइयों का जो सबसे बड़ा चुनावी जो रणनीति थी वो मराठी अस्मिता की थी, जबकि बीजेपी ने पूरे चुनाव में एक अलग रणनीति अपनाई। खास बात ये रही कि बीजेपी ने सॉफ्ट हिंदू, हार्ड हिंदुत्व, इसके अलावा जो मुख्य रूप से इस जीत को बीजेपी दावा करती है कि इस जीत का कारण रहा वो विकास रहा। देवेंद्र फडणवीस अपने तमाम सभाओं में, तमाम मीडिया चैनलों को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विकास की बात की, जिसमें कोस्टल रोड की बात हो, इसके अलावा अटल सेतु की बात हो, या फिर मेट्रो का जो अलग एक पूरा जाल मुंबई में फैलाया गया उसकी बात हो, या फिर जिस तरह से पाताल लोक निर्माण करने की बात देवेंद्र फडणवीस करते रहे, ये एक बड़ा मुद्दा रहा। देवेंद्र फडणवीस हिंदुत्व से कहीं हटे नहीं, उन्होंने एक सॉफ्ट हिंदुत्व जारी रखा और जिस बात की हमेशा वो जिक्र करते रहे कि मराठी और हिंदू ही मेयर बनेगा। और अब जिस तरह की जीत हुई है उसमें तो ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि मुंबई का मेयर जो बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट दावा कर रहा था हिंदू और मराठी मेयर बनाने की, वो अब सफल पूरी तरह से होती दिख रही है। साथ ही अन्य कई महानगर पालिकाओं में भी उन्हें बड़ी सफलता हासिल है। जबकि जो एक तरह से राज ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे का जाना एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ, जो परप्रांतीय वोटर्स थे, जो उद्धव के साथ पहले कई चुनाव में वोटिंग करते आए हैं। देखिए, हम लोग बहुत पहले से ही देखते रहे हैं कि लोग विधानसभा और लोकसभा में वोटिंग जो है वो पहले कांग्रेस को किया करते थे, बाद में ये पैटर्न बीजेपी के साथ शिफ्ट हो गया। लेकिन जब कॉरपोरेशन की बारी आती थी तो वो शिवसेना को वोटिंग किया करते थे। यही कारण रहा कि 2.5 दशक तक शिवसेना पूरी तरह से सत्ता में काबिज रही। लेकिन इस बार समीकरण बदला। राज ठाकरे जो हार्डकोर परप्रांतीय मुद्दे पे चुनाव लड़ते रहे हैं, हार्डकोर मराठी मुद्दे पर चुनाव लड़ते रहे हैं, साथ ही जिस तरह के एक्शन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोगों ने परप्रांतियों के साथ किया, चाहे वो थप्पड़ मारने की बात हो या अपशब्दों के इस्तेमाल की बात हो, इन सारी चीज़ों के बावजूद राज ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो परप्रांतीय वोटर्स थे वो उद्धव ठाकरे से बिल्कुल अलग हो गए। साथ ही जिस तरह से प्रचार भी हमने देखा कि कई जगहों पर उद्धव ठाकरे को जो मुस्लिम कैंडिडेट उतरे थे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, वो जनाब करके उद्धव ठाकरे को उनके पोस्टर्स पर एक तरह से संबोधित करते थे, जिसे बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बनाया। साथ ही मराठी और मुस्लिम वोट एक तरफ कहीं ना कहीं वो उद्धव और राज ठाकरे की तरफ गया, जबकि जो परप्रांतीय वोटर्स थे, मराठी वोटर्स बड़े पैमाने पर ये बीजेपी की तरफ इंटैक्ट बने रहे। शिंदे को एक तरह से मराठी का जो पूरा समीकरण बैठाया गया था, शिंदे उसी तर्ज पर काम कर रहे थे। शिंदे को भले ही बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली हो, लेकिन शिंदे के साथ बीजेपी का रहना, दोनों की अलग अलग स्ट्रेटेजी पर काम करना, यहाँ एक तरह से सफलता का एक बड़ा कारण बना। वहीं दूसरी तरफ जो चाचा भतीजे साथ में आए पुणे में, उन्हें भी सफलता नहीं मिली। शरद पवार की जो एक तरह से उनका रुतबा हुआ करता था, एक कद था महाराष्ट्र की राजनीति में, 2 परिवारों का कद हमेशा महाराष्ट्र की राजनीति में रहा, एक ठाकरे परिवार का, दूसरा पवार परिवार का। पवार परिवार का कद विधानसभा चुनाव में शरद पवार के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया उसमें पूरी तरह से पवार परिवार विफल रहा। अजीत पवार बीजेपी के गठबंधन में थे, उन्हें अच्छी खासी सीटें मिली। ठाकरे परिवार का भी विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से बंटाधार हो गया था। यही कारण रहा कि देवेंद्र फडणवीस अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते थे कि देयर इज़ नो एनी ठाकरे ब्रांड। ठाकरे ब्रांड जो था वो सिर्फ बाला साहेब ठाकरे तक था। अभी ये ठाकरे ब्रदर्स जो साथ में आए, ये सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने आप को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मराठी अस्मिता के नाम पे
लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ये जो है एक तरह से अगर हम कहें तो मराठी वोटर्स का जो गढ़ रहा वहाँ तो शिवसेना ने अपना दमखम दिखाया, लेकिन जहाँ पर सारे प्रांत से आए लोगों का जो है ज़्यादा वोटर्स रहे, मराठी वोटर्स भी रहे, उन जगहों पर बड़ी विफलता उद्धव ठाकरे को हाथ लगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम जनसभाओं की बात करें तो 3 बड़ी जनसभाएं ली गई राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की तरफ से मुंबई, थाना, नासिक और बाकी जगहों पर बहुत ज़्यादा प्रचार भी ठाकरे परिवार की तरफ से नहीं किया गया, जबकि बीजेपी की तरफ से खुद देवेंद्र फडणवीस ने कमान संभाली थी, पूरे महाराष्ट्र में वो घूमे, शिंदे ने कमान संभाली अपनी पार्टी की, वो पूरे महाराष्ट्र में घूमे, पूरी तरह से कई जो है सामाजिक पोर्टल्स पे बैठ के उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, अलग अलग संगठनों द्वारा जो उनको इंटरव्यू के लिए कार्यक्रम में बुलाया गया वहाँ देवेंद्र फडणवीस गए। तो एक तरह से अपनी जो सॉफ्ट हिंदुत्व और विकास की जो राजनीति देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे वो लोगों तक पहुँचाने में सफल रहे। अगर हम पुणे की बात करें तो अजीत दादा पवार लगातार जो है बीजेपी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, लेकिन चूंकि उनके ऊपर 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का एक मामला था तो ऐसे में लोगों ने उनके इस बात को बाई नहीं किया, यानी उस बात को लोगों ने नकार दिया। यानी चाचा भतीजे की जोड़ी पिंपरी चिंचवड़ और पुणे में पूरी तरह से विफल रही, जो एक तरह से उनका गढ़ माना जा रहा था। और चाचा भतीजे बीजेपी से ही लड़ने के लिए एक साथ आए थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर पूरी तरह से असफलता हाथ लगी। यानी कि एक तरफ शरद पवार ब्रांड, दूसरी तरफ ठाकरे ब्रांड, वो इस चुनाव में बिल्कुल नहीं चले, जिस बात का जिक्र देवेंद्र फडणवीस अपने तमाम इंटरव्यू में कर रहे थे। और अब ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में फडणवीस का कद पहले से ऊंचा था, लेकिन इस जीत के बाद जिसमें प्रधानमंत्री जो है प्रचार के लिए नहीं आए, अमित शाह प्रचार के लिए नहीं आए, 2017 के बीएमसी चुनाव में योगी आदित्यनाथ भी आए थे, वो भी नहीं आए। तो एक तरह से कहा जाए जो कोशिश देवेंद्र फडणवीस ने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी सॉफ्ट हिंदुत्व की वो लगातार लेते रहे, लेकिन उनके दूसरे जो नेता रहे, चाहे वो नितेश राणे हो, अमित साटम हो या फिर पूर्व सांसद किरीट सोमैया हो, ये हार्ड हिंदुत्व और बांग्लादेशी के मुद्दे पर लगातार जो है विपक्ष को घेरते रहे। वहीं जब बुर्के वाली मेयर की बात आई तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने बिल्कुल चुप्पी साध ली थी, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि अगर वो बुर्के वाली मेयर को लेकर मुद्दा बनाते हैं तो मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं उनसे कट जाएगा। और यही कारण रहा कि उन्होंने बुर्के वाली मुद्दे पर तो बात नहीं किया, लेकिन जब बात उत्तर भारतीय मेयर की कृपा शंकर ने एक बयान में कहा तो उसको हाथों हाथ लिया। और ये बात भी बीजेपी जो नॉर्थ इंडियन वोटर हैं उन तक पहुंचाने में कामयाब रही। यही एक कारण रहा कि एक इंटैक्ट जो वोटर्स थे नॉर्थ इंडिया के वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ रहे, दूसरे राज्यों के वोटर्स भी बीजेपी के साथ रहे। फिर अन्नामलाई को लेकर जो अभद्र टिप्पणी राज ठाकरे द्वारा की गई तो जो साउथ इंडियन वोटर रहा वो भी कहीं ना कहीं जो है खिसका, और नतीजा सबके सामने है। बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है और पहली बार बीएमसी में इतने सालों में बीजेपी अपना मेयर बिठाने जा रही है। इसी तरह की और भी खबरें जानने और देखने के लिए आप देखते रहिए जी मीडिया का यूट्यूब। नमस्कार।